यूं ही नहीं, शेयर बाजार को सट्टा बाजार कहा जाता है। आज हालांकि सेबी ने बहुत हद तक चीजें सुधार दी है, लेकिन आज भी कई सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, कई सारे ऐसे बड़े ऑपरेटर्स हैं जो कि मार्केट को अपने तरीके से चलाते हैं, घुमाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और इस चक्कर में एक आम आदमी, एक छोटा ट्रेडर जो कुछ हजार या कुछ लाख लेकर के ट्रेड करता है मार्केट में, उसका गला काट दिया जाता है। यही हुआ है भैया। 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा किया है एक बड़ी कंपनी ने हेर फेर कर करके, और ये आरोप सेबी का है और जांच अभी चल भी रही है। पूरा किस्सा क्या हुआ है, किसने किया है, ये सब समझाता हूं, और एग्जैक्टली किस दिन कैसे क्या क्या हुआ है, एक्टिविटी क्या है, बहुत ब्रेकअप डिटेल में समझाऊंगा। इतने डिटेल में अब तक इस मुद्दे को लेके किसी ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया होगा, दावा है मेरा, जैसा हम हमेशा करते हैं। देखो, ये 2024 की रिपोर्ट थी सेबी की कि पिछले 3 साल में एफएनओ ट्रेडर में लगभग 1.8 लाख करोड़ का लोगों ने लॉस किया है। 93% ट्रेडर्स ने एफएनओ में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉस किया है। करीब 2 करोड़ ट्रेडर लॉस में है। यह डेटा है सेबी का। 24-25 की, अगर आप 23-24 की बात करो तो 86 लाख ट्रेडर ने 75,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, 86 लाख ट्रेडर ने 75,000 करोड़ का लॉस किया है, जबकि ये जो कंपनी है जिसने हेरफेर किया है, अकेले 36,000 करोड़ कमाए हैं उसी फ्यूचर एंड ऑप्शन से, जहां पर 75,000 करोड़ अपना पैसा कमा रहे हैं। एक चीज समझिएगा, स्टॉक मार्केट में जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है ना, एफएनओ, ये इसको कहते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम कहने का मतलब, 2 पार्टी है, एक बायर है, एक सेलर है, तो दोनों में से कोई एक हारेगा। तो जब हारेगा, जिसकी जेब से पैसा निकलेगा, उसकी जेब से पैसा निकल करके दूसरी पार्टी की जेब में जाएगा। बायर अगर हारेगा तो सेलर कमाएगा, सेलर अगर हारेगा तो बायर कमाएगा। यानी ये तो तय है कि दोनों में से एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा। मतलब दूसरे की कमाने की प्रोबेबिलिटी तब है, दूसरे का जेब भरने का प्रोबेबिलिटी तब है जब पहले की जेब खाली हो जाए। यानी कि ये जो बड़ा वेल बैठा है मार्केट में, ये जो बड़ी कंपनी है, ये अगर इसने इतना पैसा कमाया है तो ये तो तय है बहुतों का घर उजड़ा है, बहुतों की जेब खाली हुई है। कैसे हुई है, कैसे किया है इसने, सब समझाता हूं। पिछले फिर भी 2 साल में एक कंपनी ने कमा ली है 40,000 करोड़। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जेन स्ट्रीट कैपिटल। जेन स्ट्रीट कैपिटल एक कंपनी है, ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है, न्यूयॉर्क में एस्टैब्लिश हुई थी 2000 ईस्वी में। ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करती है, यानी कि खुद की कैपिटल से खुद का पैसा लगा करके ही ये लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट फर्म है ये ईटीएफ में। न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, एम्स्टर्डम और इंडिया के अलावा 35 देशों में ऑफिस है इनके। मतलब ये बहुत बड़ा फर्म है, ये बात समझ में आता है। अब सेबी ने जो नोटिस किया है, वो क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, ये जरा समझिएगा। अब किया क्या उन्होंने, ये समझाता हूं। अप्रैल 2024 में मीडिया में रिपोर्ट छपी कि जेन स्ट्रीट के पास कुछ सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट को अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट कैसे होता है वो भी आगे समझाऊंगा आपको, इन्होंने कैसे किया वो भी समझाऊंगा, धीरज रखिएगा। फरवरी 2025 में एनएससी ने चेतावनी दी कि हरकतें बंद कर दो, नहीं तो कार्रवाई होगी भैया। ठीक है, मई 2025 में चेतावनी को नजरअंदाज किया, फिर वही खेल शुरू कर दिया है। जुलाई 2025 में सेबी ने सख्त कदम उठाए, अकाउंट वगैरह बैन किए, फ्रीज कर दिए। अब मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है ये समझिएगा। होता क्या है, मार्केट ऊपर और नीचे होती है। मार्केट में किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर कब जाता है, जब ज्यादा लोग खरीदते हैं। जब ज्यादा लोग खरीदते हैं तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। जब ज्यादा लोग किसी स्टॉक को बेचते हैं तो प्राइस नीचे जाता है। अब जब प्राइस किसी स्टॉक का ऊपर जा रहा होता है तो ऊपर जाते हुए देखते हुए ऐसे बहुत सारे भोले भाले लोग होते हैं, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो उनको लगता है कि अब प्राइस और ऊपर जाएगा, खरीद लो, हमारा भी मुनाफा होगा। वो देख के वो भी खरीद लेते हैं। यही चीज बेचने के समय में भी होती है। अब होता क्या है, जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है, हजारों करोड़ों डॉलर रुपए हैं, तो वो एक इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी इतना पैसा मार्केट में डालती है किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में, कि वो प्राइस भागने लग जाता है ऐसे, और देखने में ये लगता है कि बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं भैया, प्राइस भाग रहा है, अब तो पैसा लगाओ और भागेगा। और जैसे ही उसने मछली का अपना जाल फेंका था, बड़ी कंपनी ने कैसे जाल फेंका,
हजारों करोड़ का पैसा मार्केट में डाला, अब मछली का जाल मतलब उसने फेंक दिया। रिटेल इन्वेस्टर, भोले भाले इन्वेस्टर्स उसमें और पैसा लगाते हैं, और ये जैसे ही उसको देखता है कि रिटेल इन्वेस्टर आ गया है, मतलब मछली आ गई है जाल में, जाल निकालो निकलो। वो सारा पैसा जो उस बड़ी कंपनी ने डाला था प्लस जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी डाला था, वो सारा पैसा निकाल करके वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, और उनके आउट होते ही वो स्टॉक का प्राइस धड़ाम से नीचे गिरता है। ये होता है मार्केट मैनिपुलेशन। नॉर्मल तरीके से अगर बहुत सारे लोगों के स्टॉक खरीदने से प्राइस बढ़ता है तो वो नॉर्मल है। नॉर्मल तरीके से बहुत सारे लोग अगर स्टॉक्स बेच रहे हैं, प्राइस गिर रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन एक कोई बड़ी पार्टी आकर के कि पंप करे और स्टॉक का प्राइस ऐसे ही चढ़ाए, और बहुत सारे लोगों के आने के पास एकदम धर्म से लेकर के निकल ले, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। इसको बोलते हैं मार्केट को ऑपरेट करना। इसको बोलते हैं गलत तरीके से मार्केट को चलाना, और ये लोग यही कर रहे थे। अब जेन स्ट्रीट ने इंडिया में क्या किया ये समझिएगा। दरअसल जेन स्ट्रीट ने 2 इंडियन और 2 फॉरेन एंटिटीज को भारत में रजिस्टर कर रखा है, जिससे वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, सेबी ने मार्केट मैनिपुलेशन का आरोप लगाया इन पर, और मैनिपुलेशन करके इन्होंने एक साल में 4800 करोड़ रुपए कमाए, ऐसा सेबी का आरोप था। लेकिन रियलिटी यह है कि पिछले 2 सालों में इस जेन स्ट्रीट ने 36,800 करोड़ रुपए इसी तरीके से ये कमा चुके हैं। मतलब एक चीज समझिएगा, अगर 36,800 करोड़ ये कमा चुके हैं तो 36,800 करोड़ बहुत सारे लोगों ने गवाया है। वो गवाया तब इन्होंने कमाया। फिलहाल सेबी ने 4800 करोड़ का जब्त कर लिया है इनका, क्योंकि 4800 रुपए जब ये 4800 करोड़ जब कमा रहे थे तब सेबी की नजर पड़ी, और 4800 करोड़ इनका जब्त कर लिया गया है फिलहाल, और इंक्वायरी चल रही है। अब कैसे मार्केट को मैनिपुलेट किया इन्होंने, जरा ये समझिएगा। ये दरअसल एक्सपायरी के दिन खेल करते थे। एक्सपायरी के दिन अब हुआ क्या, सुबह के समय बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ये बड़ा लॉट खरीद लेते थे। अब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में जब बड़ा लॉट अब खरीद रहे हैं, तो जब बड़ा लॉट खरीद रहे हैं, ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। अच्छा, साथ ही बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में भारी मात्रा में शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं। मतलब जब इनके बेचने पे मार्केट ऊपर गया है, और जब ये इनके खरीदने पे मार्केट ऊपर गया है, और जब ये बेचेंगे तो मार्केट क्या होगा, गिरेगा। तो शॉर्ट पोजीशन इन्होंने बना लिया है पहले ही, मतलब ऊपर जाएगा तो ये कमाएंगे ही, नीचे गया तो भी कमाएंगे। इसका बंदोबस्त इन्होंने पहले ही कर लिया है भैया। समझ रहे हो खेल। अच्छा, दोपहर में क्या किया इन्होंने, दोपहर में इन्होंने किया फ्यूचर्स की भारी बिकवाली करी। मतलब जो फ्यूचर्स में भारी मात्रा में सुबह खरीदा था, दोपहर को भारी मात्रा में बेच दिया, मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा। मतलब जिन लोगों ने पैसे लगाए होंगे कि अरे मार्केट भाग रहा है, बढ़ रहा है, पैसा लगा दो, उन सबका पैसा लेकर के भाग गई। इस सेलिंग से इंडेक्स नीचे बंद हुआ, जिससे ऑप्शंस में मस्त मोटा प्रॉफिट इन्होंने कमाया। अब 17 जनवरी 2024 को इन्होंने किया, ये समझो, सुबह 9:15 से 11:47 सुबह 4,370 करोड़ के बैंक निफ्टी स्टॉक्स इन्होंने खरीदे। इस इंडेक्स को ऊपर खींचा। मतलब इतना पैसा जब डाला है इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का ऊपर का कैंडल बनेगा, मतलब ग्रीन कैंडल बनेगा, सबको दिखेगा कि मार्केट भाग रहा है भैया, ऊपर का मोमेंटम बन रहा है, तो मार्केट ऊपर जाने लग गया इसी तरीके से। अच्छा, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऑप्शंस में 2 चीजें होती हैं, एक कॉल ऑप्शंस, एक पुट ऑप्शंस। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, प्राइस बढ़ रहा होता है, तो कॉल ऑप्शन महंगा हो जाता है। मार्केट जब गिरने लग जाता है तो पुट ऑप्शन महंगा हो जाता है। अब मार्केट बढ़ने की वजह से कॉल ऑप्शंस हो गया महंगा। अच्छा, ये कॉल ऑप्शंस ये पहले खरीद के रखे थे, जब कॉल ऑप्शन महंगा हो गया तो इन्होंने कॉल ऑप्शन बेच दिया। सोच के देखो कि आपको ये पता चल जाए कि मंडी में आलू महंगा होने वाला है, आज 20 रुपए का आलू है, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे कि भैया कल के कल ये 40 रुपए का आलू हो जाएगा। आप क्या करोगे, बहुत सारा आलू पहले खरीद कर रख लोगे, और जब 40 का होगा तो बेच दोगे। यही इन्होंने किया, ठीक है। और सस्ते पुट ऑप्शन खरीद लिया। मतलब कॉल ऑप्शन जब महंगा हुआ था, जब मार्केट ऊपर जा रही थी, तो कॉल तो महंगा हुआ था, लेकिन पुट सस्ता भी हुआ उस वक्त, तो महंगा वाला कॉल इन्होंने बेच दिया, प्रॉफिट कमाया, सस्ता वाला पुट खरीद लिया। अच्छा, एक बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन भी बना ली थी इन्होंने 32,115 करोड़ की, और जब ये अपना माल बेचते हैं तो पुट ऑप्शन महंगा होने लग जाता है, और पुट ऑप्शन तो ये पहले खरीद के चुके हैं। जब पुट ऑप्शन महंगा हो रहा है तो पुट को भी बेच दिया। ले, कॉल में भी कमाया, पुट में भी कमाया। कितना बड़ा मैनिपुलेशन किया इसने। देख रहे हो, दोपहर को क्या किया इसने, धीरे धीरे वो सारे स्टॉक्स बेचने शुरू किए।
5,372 करोड़ की बिकवाली कर दी, इंडेक्स को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। अच्छा, जब गिर रहा होता है तो क्या महंगा होता है? पुट ऑप्शन महंगा होता है। जैसे ही मार्केट गिरा, पुट ऑप्शन का रेट आसमान पर चला गया और कॉल ऑप्शन बेकार हो गया। जब मार्केट गिर रहा होता है तो कॉल ऑप्शन सस्ता हो जाता है, जब मार्केट उठ रहा होता है तो कॉल ऑप्शन महंगा हो जाता है। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ भैया? इंट्राडे में 61 करोड़ का तो नुकसान किया, मतलब बहुत छोटा सा नुकसान किया, लेकिन ऑप्शंस में 734 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए। एक दिन में 673 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए। अब देख रहे हो भैया, जो ऑप्शन ट्रेडर समझते हैं, नए नए आजकल ट्रेडिंग वेडिंग शुरू करी है और 2-4 ट्रेड उनका सक्सेसफुल हो गया, भैया हमको लगा था मार्केट ऊपर जाएगा और चला गया। आपकी कोई काबिलियत नहीं है। पता नहीं कौन ऐसा जेन स्ट्रीट वाला बैठा हो, वो मार्केट को घुमा रहा हो भैया, ऊपर की कैंडल और नीचे की कैंडल बना रहा हो। कठपुतली है रिटेल ट्रेडर तो भैया, इनकी हाथ की कठपुतली होते हैं। चार्ट बनते नहीं है, कैंडल्स बनते नहीं है, ये लोग बनाते हैं। जो देख करके हम प्रेडिक्ट करते हैं ना मार्केट, हमारा प्रेडिक्शन भी ये लोग बनाते हैं। इसीलिए तो डेटा है भैया, 93% ट्रेडर्स ऑप्शन में पैसा नहीं कमाते। ठीक है, अब होता क्या है, ये प्रोसेस को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्रिएट आर्टिफिशियल डिमांड। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने का मतलब कैसे होता है, ये मैंने यहां लिख भी दिया है कि मान लीजिए आटे का रेट बाजार में गेहूं की कीमत पर टिका हुआ है। अब आप सुबह सुबह बाजार से कई ट्रक गेहूं खरीद लेते हो। दूसरों को लगता है कि गेहूं की भारी डिमांड है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर खरीदा गया है तो लोगों को अरे इतना ही क्यों खरीद रहा है, मतलब डिमांड है। कीमत बढ़ जाती है जब हाई डिमांड होती है तो, और आटा भी उसी हिसाब से महंगा हो जाता है। गेहूं भी महंगा हो गया है, आटा भी महंगा हो गया है। अब होता क्या है, मिसलीड ट्रेडर्स बाजार में सब सोचने लगते हैं कि अब तो आटे की कीमत और बढ़ेगी क्योंकि महंगा हो गया, लोग खरीद रहे हैं। रिटेल व्यापारी भी इसी भरोसे और खरीदारी कर लेते हैं कि उनको लगता है बढ़ेगा क्योंकि सब खरीद रहे हैं। दरअसल सब नहीं खरीद रहे हैं, किसी एक ही पार्टी ने बहुत ज्यादा खरीद रखा है और लोगों को ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि सब खरीद रहे हैं। ठीक है, महंगे दाम पर आटा और गेहूं दोनों रिटेल व्यापारी क्या करते हैं, वो भी खरीद लेते हैं। ठीक, तीसरा स्टेप क्या होता है, प्लेस द अपोजिट बेट। जैसे ही सब लोगों ने खरीदा, जैसे ही छोटे छोटे व्यापारी ने अपना पैसा लगाया, वो बड़ा वाला जो खरीदा था सब बेच दिया, ले तो सारा माल वो लेकर के निकल गए। डंप वीट इन द मार्केट, पंप एंड डंप इसी को कहते हैं। नतीजा क्या होता है, थोड़ा सा लॉस लेकिन बहुत मोटा प्रॉफिट। अब मेरे सवाल हैं कि अगर एक फर्म ने 21 दिन में 4,843 करोड़ कमा लिए तो कितनी फर्में और यही खेल कर रही होगी, हमें आपको नहीं पता सर, क्योंकि चोर तो तभी चोर कहलाता है जब वो पकड़ा जाए। जब तक पकड़ा ही नहीं गया तो चोर है ही नहीं, वो तो सब लीगल तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, ये कितने सालों से चल रहा है पता नहीं। आम ट्रेडर्स ने कितना खोया है इस वजह से। तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ये कहा था कि शेयर बाजार सट्टा बाजार कहा जाता है, क्यों कि भैया ये सब खेल कितने सालों से कितने लोगों के साथ और कब कब चलता है, आम हम जैसे आप जैसे लोगों को पता भी नहीं होता सर। वो शेयर में कौन सी मूवी आई थी हर्षद मेहता वाली, उसमें कहा था ना, वो शेयर मार्केट गहरा कुआं है, ऐसे कुछ पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। सर ये इतना गहरा कुआं है, इतना गहरा कुआं है कि आम ट्रेडर, स्पेशली एफएनओ ट्रेडर जब इसमें कूदता है तो उसके निकलने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि उनको दबोचने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी मछलियां जाल फेंक करके रखती है, आप कूदो और वो आपको उठा लेंगे। तो एफएनओ ट्रेडिंग अगर करते हैं तो बहुत सावधानी से कीजिए भैया, बहुत ज्यादा सावधानी से, क्योंकि 99% चांसेस है कि आपका पैसा आपके घर नहीं उनके घर जाएगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट अगर आपको समझ में आई, अगर मैं समझा पाया आपको तो थोड़ी तारीफ कर देना, क्या समझाया ऐसे लिख करके। बाकी आप क्या सोचते हो, पैसा उसे कमाया कभी, ट्रेडिंग वेडिंग सही से कर रहे हो, बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हम हर वीडियो की तरह इसमें भी हमने नीचे दे रखा है। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, लेकिन हाँ सारे जेन्युइन लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होते हैं, सिर्फ वहीं से जुड़िएगा, इधर उधर जगह से नहीं तो बेवकूफ बन जाएंगे। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही।